पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अभी मंडप में अग्नि प्रज्वलित है। जो भी कम उम्र वाले जोड़े हैं मंडप के चारों ओर फेरे लेना शुरू कीजिए। क्या मतलब? इसमें पति पत्नी को उठाएगा और फेरे लेगा, जैसे एक दूसरे को वचन दे रहे हो। कोई भी मुसीबत एक दूसरे पर आने नहीं देंगे। चलो चलो सारे शादीशुदा जोड़े आ जाओ। डैड, माँ, आप दोनों ये खेल नहीं खेलोगे सबके साथ? या तो किसी की शादी में जाओ ही मत, और जाओ तो पूरे रीति रिवाज निभाओ। उठाओ जी। सपना है सच है कि जादू है, या जाने क्या है। बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही था। अरे शुद्ध घी खाओ और खेत में जाके हल चलाओ, तभी ताकत आएगी, समझे? जागी आशा कब की सोई, तुम हो मैं हूँ और ना कोई। दूर कहीं पर अपना हो घर, सोचूं मैं खोई खोई। वाह लक्ष्मी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। किसी किसी ने इसे पूरा तो किया, लेकिन देखो कितना थक गए हैं। सच में तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने। वो कहते हैं ना, तुम दोनों एक दूसरे की कुंडली में हो। और लक्ष्मी तुम तो इसकी भाग्य लक्ष्मी लगती हो। हमेशा खुश रहो। लक्ष्मी, ऐसा अच्छा लड़का है तेरे भाग्य में। शुक्रमान ऊपर वाले का, खूब खुश रहो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मलिष्का, लेट्स सेलिब्रेट योर विक्ट्री। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। मॉम, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक बार वेट करते हैं ना, सुषमा का मैसेज आने दीजिए। वो बस मुझे एक बार बता दे कि पारो उसके पास है और लक्ष्मी अरेस्ट हो गई, फिर करते हैं ना सेलिब्रेट। बट सुषमा तुम्हें क्यों बताएगी मलिष्का? वो तो पारो की तरफ है ना। क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने को कहा है। मैंने उससे बोला अगर वो मुझे नहीं इन्फॉर्म करेगी तो मुझे लगेगा कि उसका भी हाथ था पारो को भगाने में, और अगर वो मुझे इन्फॉर्म कर देगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो मिली हुई नहीं थी। मतलब तुमने ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे ब्लैकमेल किया मलिष्का? करना पड़ा मॉम। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है ना, वैसे मेरे लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी। और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मेरी सांस अटकी रहेगी। एंड आई एम श्योर अब तक तो पुलिस वहां पहुंच भी गई होगी। लक्ष्मी, क्या हुआ? सुना तुमने? अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना, समझे? लक्ष्मी, मैंने लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी,
दरवाजा खोलो, अंदर बच्ची है, उसके सामने तमाशे मत करो। प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। लक्ष्मी एक सेकंड, तुम मुझसे क्यों ऐसे बात कर रही हो? मैंने क्या किया? तुमने अपना सबसे बड़ा काम, अपना सबसे बड़ा फर्ज नहीं निभाया। क्या कहा था तुमने मुझसे? पूछा ना, बार बार पूछा कि क्या पारो मेरी बेटी है, और मैंने क्या कहा? मना किया या नहीं? हाँ लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें महसूस होता है कि पारो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें दिल से लगता है, तुम जानते हो कि पारो तुम्हारी बेटी है। कहा था या नहीं? हाँ कहा था, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ होने दिया, ये सब कुछ होने दिया ऋषि। मैं तो अपनी बच्ची को बचा रही थी बस किसी भी तरह, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम कुछ तो कर सकते थे ना ऋषि। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। तुम्हारी मॉम को एक हादसे में चोट लग गई और उसकी वजह से मेरी बेटी को क्या बना दिया गया है? एक कातिल जो किसी की जान लेना चाहता है। लक्ष्मी मैं जानता हूँ नौबत आई थी लक्ष्मी, बट तुम मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने क्या सुना नहीं रही हूँ, मैं तुमसे बस सच कह रही हूँ। क्या कहा था तुमने मुझसे? कि तुम्हें महसूस होता है, बार बार कहा कि तुम्हें महसूस होता है कि पारो तुम्हारी बेटी है। तुम्हें ऐसा लगता है, तुम जानते हो अपने दिल में कि पारो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके पिता हो, तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है ना कि तुम उसके पिता, अगर तुम्हारे दिल में सच में एक पिता का प्यार है ना ऋषि, तो आज एक पिता के रूप में तुम हार गए तुम। हाँ तुम। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने मुझसे। क्या कहा था कि एक माँ की ममता को सब समझते, लेकिन एक पिता का दर्द कोई नहीं समझता। एक पिता अपने बच्चे के लिए जीता है, लेकिन अपने बच्चे के साथ नहीं जी पाता। और क्या कहा था कि एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाकर सुकून से रह सकती है, लेकिन एक पिता उस खाने को कमाने में ही लगा रहता है। और क्या कहा था याद दिला? तुमने मुझसे कहा था कि मैंने तुमसे एक पिता होने का हक छीन लिया है, एक पिता होने का फर्ज छीन लिया है, अपने बच्चे को पिता का प्यार देने का अधिकार छीन लिया है। लेकिन नहीं ऋषि, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना है, क्योंकि तुम्हारे पास ये सब कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो कोई तुमसे क्या छीनेगा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो तुम। बड़ी बड़ी बातों में, बड़े बड़े शब्दों में अमीर तुम उस वक्त भी थे ऋषि, और आज भी हो। ऋषि मेरे बारे में ना सही, कम से कम पारो के बारे में तो सोचा होता। क्या पारो मेरी बेटी है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्रियंका! सब रुठावे माहिया तू की रब झुटावे बंदे आनु की के गया
मुझे ही अब मिलता क्यों नहीं, कभी तेरी इबादत कर लूं, कभी छुप के बगावत कर लूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। विराट, विराट, आराम से। वे तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। मैं ठीक हूँ, मुझे बस चेंज करना है। हाँ, आप कपड़े बदल लीजिए और कुछ गर्म पी लीजिए, बाकी सब नॉर्मल है। मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच विराट सर, आपने हमारे गेस्ट की जान बचा दी। आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होगी तो प्लीज़ हमें बता देना। एक्सक्यूज मी। एक मिनट, इनका जाना समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? हमारे बीच छुपाने जैसा क्या ही है? वैसे मुझे पता नहीं था कि विराट अब तुम्हारा पति है। तुम्हें पता था कि मैं कौन हूं? नहीं। ओ, तो विराट ने कभी तुम्हें मेरी तस्वीर नहीं दिखाई? नहीं, जरूरत ही नहीं है। मुझे लगा कि छोड़ दी। वाह, मुझे लगता है कि विराट ने मेरी कुछ इतनी खास तारीफ की नहीं है। वैसे करता भी कैसे, क्योंकि मैं उसकी पहली बीवी और तुम दूसरी। बैंकर, क्या कर रही हो? खाना नहीं है तुम्हें? फिर बोलोगी मेरे हस्बैंड ने मुझे खाना नहीं खिलाया। टाइम क्यों बेकार कर रही हो? यहाँ पे चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कोई है ऊपर? बस बहुत हो गया तेरा, ये परेशान करके रखा है तूने मुझे। परेशान मैं नहीं कर रही हूँ, परेशान तुम कर रहे हो। आतंकवादी हो तुम, गंदे लोग हो। और तुम ये चाहते हो कि हमारी सरकार तुम्हारे बाकी के साथियों को छोड़ दे? नहीं मानेगी वो। और मुझे गर्व है अपनी ऐसी सरकार पे जो तुम्हारे ऐसे आतंकवाद के आगे नहीं झुक रही है। सल्यूट करती हूँ मैं उन्हें। सल्यूट? हाँ, सल्यूट तो अपने माँ बाप को कर, जिसने तुझे जीवन दिया है, और तूने अपना जीवन जी लिया है बहुत खुशी खुशी। लेकिन अब
अब तू मरेगी। मैं तुझे जान से मारूंगा। तूने मेरे दिमाग में आग लगा कर रखी हुई है। मैं तुझे एक सेकंड भी देखना नहीं चाहता यार। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रख। अब कहां जाएगी तू? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू भी नहीं बचेगा मेरे से। तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वही रुक तो। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं रुक रुक। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हो गया? अब तो अंधेरा भी नहीं है, रोशनी है, हवा अच्छी आ रही है, सब सही है ना? तो अरे अब यहाँ चूहे भी नहीं है। It's okay. नहीं, वो नहीं। तो नहीं, मैं इसलिए नहीं रोक रही हूँ तुम्हें कि मुझे डर लग रहा है इसलिए। वो तो फिर किस लिए? वो मैं क्या? पूर्वी, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे पास हूं, कहीं नहीं जा रहा। ओह, फाइनली मिल गया। तो एक काम करो, तुम अपना ये सॉक्स उतारो, मैं स्प्रे करता हूँ। क्या? सॉक्स उतारो। हाँ, पर क्यों? स्प्रे उतारो ना। नहीं नहीं, आरवी सुनो, तुम एक काम करो, इसके ऊपर ही कर दो। What? इसके ऊपर? अरे ऊपर से कौन करता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इसको उतारना पड़ेगा तभी ये पूरा असर करेगा। तुम कर दो ना, रुको मैं कर लेती हूँ। क्या पागलपन है यार, मैं बोल रहा हूँ ना। चलो ये नाटक मत करो, उतारो। अरे तुम्हें ठीक होना है, नहीं होना है ना, तो उतारो उसे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम उधर देखो। देखो ना प्लीज, समझो ना। एक मिनट, जल्दी करो यार। हो गया। फाइनली
ला। तुम्हें तो बहुत चोट आई है, साफ दिख रहा है। तुम भी ना यार, बताती नहीं हो। एक सेकेंड। सॉरी। मुझे लगता है ये ऐसे ठीक नहीं होगा, मसाज करना पड़ेगा। ओके, आराम से। पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, परवरदिगारा। कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि अगर प्रीता की याददाश्त वापस आ गई तो तुम उससे शादी कर लोगे, उसके हस्बैंड बन जाओगे? Why don't you understand? उसका हस्बैंड बन जाऊंगा क्या? मैं उसका हस्बैंड हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा उसका हस्बैंड रहूंगा। मुझे तो खुशी होगी अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, वो मुझे पहचानने लगेगी। तो मेरा क्या, मेरी क्या पहचान है? मैं जो इतने सालों से इस घर में तुम्हारी बीवी बन के रह रही हूँ, सारी दुनिया के सामने मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने कभी नहीं कहा सारी दुनिया को कि तुम मेरी पत्नी हो। कभी किसी के सामने कुछ नहीं ऐसा बोला है। अरे तो इतने सालों से कर क्या रहे थे? नाटक कर रहे थे, मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे थे तुम। नाटक कर रहा था मैं? निधि, देखो, जब तुम इस घर में आई थी तुम यही कहते आई थी कि तुम बच्चों की टेक केयर करोगी, उनको पाल पोस के बड़ा करोगी, तो उसमें नाटक कहां से आ गया? कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? निधि बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, तुमसे प्यार किया है। आज तक जैसे तुमसे प्यार करते आई हूँ, आगे भी वैसे ही करती रहूंगी। कोई चेंजेस नहीं आएंगे, विश्वास करो मेरा। मुझे आप सबके साथ साथ करण का भी प्यार चाहिए ना। करण, करण, मेरा करण कहाँ है? राखी माँ, दादी, महेश, पापा, कृतिका, आई एम सो सॉरी। मैं ये घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। प्लीज बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, करण कहाँ है? मैं तुम्हारा करण नहीं, तुम मेरे करण नहीं हो। मैं ही हूं तुम्हारा करण। अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से महसूस करके देखो, मैं ही हूं तुम्हारा करण। नहीं, तुम कैसे हो सकते हो करण? तुम्हारा वो चेहरा नहीं, चेहरा नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब जब तुम्हें सब चीजें याद आ गई हैं तो वो दिन भी याद होगा जिस दिन अपने दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन कराने जा रहे थे। परिवार में सबने बोला था कि आज के दिन मत जाओ, आज का दिन शुभ नहीं है, लेकिन तुमने जिद की कि तुमने आज ही जाना है वैक्सीनेशन कराने के लिए, और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, याद है तुम्हें? हम बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और सब लोग हॉस्पिटल में थे। कई दिन तक हम हॉस्पिटल में रहे। मैं कई महीनों बाद डिस्चार्ज हुआ, और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तब मुझे इस बात का पता चला कि परिवार से तुम्हारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है कि उस दिन हम वैक्सीनेशन के लिए क्यों गए। सबने तुम्हें मना किया था, लेकिन उसके बावजूद तुमने जिद की कि उसी दिन तुम्हें वैक्सीनेशन के लिए जाना है। याद है तुम्हें कितना बड़ा झगड़ा हुआ था? हाँ, मुझे याद है वो हादसा। मैं कैसे भूल गई? वो बात बहुत बढ़ गई थी। हालात कुछ ऐसे हो गया था कि मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन वो हादसा मेरा चेहरा ले गया। उस हादसे में चेहरा इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टर को मेरी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। और डॉक्टर ने मुझे ये नया चेहरा दिया है। सच कह रहा हूं, भले ये चेहरा बदल गया हो, लेकिन मेरे दिल पे हाथ रख के देखो, महसूस करके देखो। भले ही वो चेहरा नहीं है, लेकिन दिल की धड़कन वही है। मैं तुम्हारा करण हूं, सच प्रीता। मुझे महसूस करके देखो, मैं ही हूं तुम्हारा करण। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छोड़ो। करण मेरा हस्बैंड है। करण पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। निधि प्लीज स्टॉप इट। करण मेरा पति है। मेरा प्यार है। और तुम तो क्या? मैं भगवान के साथ भी उसे बांटूंगी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा एक इंसान आ चुका है। कौन? वो लक्ष्मी दी ने कहा था कि ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा। फिर कैसे? ये तो वो इंसान है ही नहीं। तब ये मुरली था। मुरलीधर ट्रेनी और मेरे बीच में फिर भी एक समानता थी, एक मेल था। पर ये तो आर्यमन बुंदेला है, बुंदेला खानदान का वंशज। और मैं तो एक साधारण सी लड़की, अपनी जिंदगी से जूझती हुई।
वो पूरब है तो मैं पश्चिम। कितनी बेवकूफ थी मैं। एक अमीर आदमी और एक गरीब लड़की की कभी दोस्ती कैसे हो सकती है? जब से मुरली का सच सामने आया ना, हमारी वो सुख दुख की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। बस जानवी जी, मैं खुश होने दूंगा आपको। मैं हूं ना आपके साथ, खुश नहीं होने दूंगा आपको। कैसे आया? सर, आपको यहाँ पर कल रात को मुरली जी लेकर आए थे जब आप रोड पर घायल पड़े हुए थे। सड़क पे बेहोश। मेरे साथ जानवी जी भी थी ना? बोले आंखें खोले रखना। अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। कार्ड को वही तो खींच रही थी। ठीक तो है ना? मेरा फोन। जानवी जी, जानवी जी, चुप। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे जानवी जी है मेरे आसपास। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, मैं अपनी ड्यूटी के अलावा आपके लिए क्या ही कर सकती हूँ, बताइए ना। एक मौका दे दो प्लीज जानवी, एक मौका दे दो प्लीज, एटलीस्ट मुझे। सर, मैं कौन होती हूँ आपको मौका देने वाली? सर, मौका तो आपकी कंपनी ने दी है मुझे यहाँ नौकरी देकर, अपनी ड्यूटी करके थे। जानवी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। सर, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आपका। मुझे माफ कीजिए, अपना काम कर लेती हूँ। ब्रिज सर इन पेपर्स का इंतजार कर ले, सब तहस नहस हो चुका है। जानवी प्लीज जानवी सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपनी जॉब कर लेती हूँ। सर, मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी अगर मैं ये पेपर सबमिट नहीं कर पाई तो। एक मिनट मेरी बात सुन लो जानवी, प्लीज। जानवी सर, एक मिनट प्लीज। आप पेपर पर खड़े हैं। जानवी,
10 मिनट। प्लीज सर मुझे काम करने दीजिए। ब्रिज सर को ये पेपर्स चाहिए। मां सुयश ने आर्य के लिए एक इतनी परफेक्ट लड़की सजेस्ट की है और यहाँ वही आर्या एक अकेली माँ और मेरी ही एम्प्लॉय के साथ इस तरह की नजदीकियां बना रहा है। लानत है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे भी करके हमारे शिव को बचा लीजिए गुरुजी। उसे रोकने के लिए हमें महादेव को गुहार लगानी होगी और यज्ञ करना होगा। हम तंत्र मंत्र से उसे रोकने की कोशिश करेंगे जी, पर एक बार वो घर में आ गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। शक्ति, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। अचानक ये लोग सामने आ गए और मुझे दिखे ही नहीं। डॉक्टर शिव, आपकी कोई गलती नहीं है। देखिए एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है। सच के हमें भी नहीं पता कि ये लोग कहां से आ गए। हमने देखा ही नहीं इनकी बाइक कहां से आ गई। ओह गॉड, शक्ति इसकी पल्स बहुत वीक है। एक्सीडेंट तो हमसे ही हुआ है ना, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चलो डॉक्टर शिव, आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। एक काम करते हैं, हम इन्हें मंदिर ले जाते हैं। देखते हैं अगर बाबा जी को पता हो कि अगर कोई आसपास क्लिनिक है। आइए। पच्चीस साल पहले नागराज ने उसके किए के लिए उसे श्राप देकर कब्र में दफन कर दिया था। उसकी कब्र खुल चुकी है, वो बाहर आ चुकी है। श्राप का असर खत्म हो चुका है, अनर्थ हो गया है। वो शिव तो जहर निगल चुके थे, पर ये शिव जहर नहीं निगल पाएगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए बाबा। हमारे शिव को बचा लीजिए, हमारे शिव को बचा लीजिए। हम आपके पैर छूते हैं बाबा। कैसे भी करके हमारे शिव को बचा लीजिए गुरुजी। उसे रोकने के लिए हमें महादेव को गुहार लगानी होगी और यज्ञ करना होगा। हम तंत्र मंत्र से उसे रोकने की कोशिश करेंगे जी, पर एक बार वो घर में आ गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ना कोई यज्ञ, ना कोई हवन, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना ही कोई यंत्र। कुछ भी हो, उसे घर में मत आने देना। जब तक उसे 7 बार घर में नहीं बुलाओगी, जब तक उसे 7 बार न्योता नहीं दोगी, तब तक वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कुछ भी हो, उसे किसी को बुलाने मत देना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू मुझे क्या बचाएगा शिव? तू तो खुद अपनी मौत अपने साथ लेकर जा रहा है। नाग तो शिव के रक्षक होते हैं ना, पर ये नाग तेरा भक्षक बनेगा।
मौत की खबर मेरी बहन तक मत पहुंचाइएगा, वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। देखिए, चिंता मत कीजिए, उसे कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपको कुछ होगा, कुछ भी नहीं। आप हिम्मत रखिए। मेरी बहन, गांव वाले उसे मार देंगे। सुनिए, उठिए उठिए उठिए। ओह गॉड, कुछ नहीं होगा आपको, उठिए। सुनिए, ये मैंने मार दिया ऐसे शक्ति? मैं डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हूं। तुम देख रही हो, ये मर गया शक्ति। प्लीज अपने आप को शांत रखिए, आपने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ हुआ है वो एक एक्सीडेंट था। देखिए, हम इसे नहीं बचा पाए, लेकिन हम इसकी बहन को बचा सकते हैं। हमारे पास अब भी वक्त है। हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। प्लीज चलिए हमारे साथ, चलिए। डॉक्टर शिव छोड़ दीजिए। डॉक्टर शिव, उसकी हार्ट रेट बंद हो चुकी है, वो मर चुका है। जाके उसकी बहन को बचाते हैं, हमारे पास अब भी वक्त है, वरना लेट हो जाएगा। प्लीज अब चलिए। तू मुझे क्या बचाएगा शिव? तू तो खुद अपनी मौत अपने साथ लेकर जा रहा है। नाग तो शिव के रक्षक होते हैं ना, पर ये नाग तेरा भक्षक बनेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ भाई, घूर क्यों रहे हो? ऐसे घूरना ना अच्छी बात नहीं है। आपकी वाइफ ने आपको मैनेज नहीं सिखाया क्या? देखिए, पहले ही वार्निंग दे देता हूं, बाद में ये मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। क्या जब कोई मुझे घूरता है ना, मुझे अजीब सा लगता है अंदर। ऐसे मन ये पत्थर लेकर ना उसका पाप फोड़ दूं। बचपन में था एक लड़का, ऐसे ही घूर रहा था। आज एक आग के साथ घूम रहा है। माथा तो फूटा हुआ ही है। आग भी फोड़ देता हूं, मैचिंग हो जाएगा, दोनों बढ़िया लगेगा। जो मैं बोल रही हूं ना, घर चलिए। ये इंसान तो बदतमीज है ही। आप क्यों इनके मुंह लग रहे हैं? आप घर चलिए ना, चलिए। मम्मा, मनन, मनन, क्या हुआ मम्मा? मनन, भाभी, वो इसने आपको घर पे नहीं देखा तो ढूंढते हुए यहाँ चला आया।
माने घर चली बेबी। और मैंने कितनी बार समझाया ना कि अजनबियों से दूर रहा करो। चले युग। मोहन भैया पानी पी लीजिए। और बोलती है ना वो राधा। अब कल मैं उसे बताऊंगा कि मुझे कितना फर्क पड़ता है। कल मेरी वजह से ना फूट फूट कर रोएगी वो। कल मैं जो करने जा रहा हूं ना वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो मोहन। अब अगर तुमने बंद नहीं किया ना तो फिर क्या क्या कर लोगे तुम? तो तुम देखोगे। नहीं तो जानना चाहता हूँ क्या करोगे तुम? मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो जैसे दिल्ली में सारे लोग करते हैं, करके दिखाओ। हे भगवान, हम तो अंतिम संस्कार कराने के लिए आए थे, लेकिन इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारा ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। मैं दिल्ली वाला ही हूँ, करके दिखाऊं? करके दिखा। तुम पहले करके दिखाओ। पूछो, उससे पहले भाग लेता हूँ। पंडित, पंडित जी मुड़ना मत, पीछे पीछे मत मुड़ना। अगर मुड़ के देखा तो याद रखना। क्या है ना, हम त्रिवेदी हैं। पैदाइशी पंडित, जन्म से पंडित है हम। मंत्र पढ़ना खूब आता है हमें। अपनी बीवी का अंतिम संस्कार जो है ना, मैं अपने हाथों से करूंगा। गुनगुन, मोहन को मत रोको। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज मोहन किस हद तक जाता है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मोहन कहता है ना कि वो राधा से नफरत करता है। मैं देखना चाहती हूँ कि सच है या नहीं। मैंने मोहन की प्यार की हद तो देख लिया, आज उसकी नफरत की हद भी देखना चाहती हूँ। राधा की नफरत में आज तक वो जो कुछ करता है ना, मैं देखना चाहती हूँ कि वो सच है या नहीं। राज वो साबित हो ही जाएगा, तो यहीं रुको। ना दे ना दे ना दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी आइए मेहंदी की रस्म शुरू करिए। आती हूँ। खुदा खैर करे। तो और उसकी बेटी ने तो घेर रखा है तुम्हारी सुभान को कायनात। मन्नत के नाम की मेहंदी अब तक उतरी भी नहीं कि इबादत के नाम की मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी मौला, तो और उसकी बेटी ने तो कठपुतली बनाकर रखा है तुम्हारे नेक और बेचारे बच्चे को। जैसा जी चाहे नचाना लगता है। पिछली बार मन्नत ने धोखे से मेरी इबू की हथेली पर सुभान का नाम लिखवाया था, मगर इस बार मेरी इबादत की हथेली पर सुभान का नाम किस्मत लिख रही है। और इसमें हम सब की मर्जी शामिल है। खुश रहे। खुश है? रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई है? अम्मी वो मन्नत कहती थी कि जब मेरी शादी होगी ना बहुत खुश होगी, सबसे ज्यादा डांस करेगी। देखिए ना अम्मी, मेरी जिंदगी का इतना खास दिन है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मन्नू इस दिन पे मेरे साथ नहीं होगी। इबादत बस कर दो। तुम फिर शुरू हो गई हो, तुम दुल्हन बनी हुई हो। इबादत आज खुशियों का दिन है, जिसके लिए तुम रो रही हो ना, उसे तो तुम्हारा ख्याल तक नहीं होगा। और वो मुसीबत में है या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इबादत। वो हमें दुख देकर गई है, हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कायनात, आओ आकर अपनी होने वाली बहू को मेहंदी लगा लो। क्या बात है कायनात, आप ही जाओ। कायनात, जाओ भाई, इबू को मेहंदी लगाओ। यहाँ पर कायनात हफीज सिद्दीकी कौन है? पुलिस। हमने कहा कायनात हफीज सिद्दीकी कौन है? हाँ बोलिए, मैं हूँ कायनात सिद्दीकी। आज के जमाने में आपने बहुत बड़ा अपराध किया है।
दहेज मांगने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इन्हें। मैं? एक मिनट। इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी अम्मी दहेज वहेज नहीं मांग सकती, इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकती। ये कलयुग है सर, यहाँ पर कोई कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और आपके लिए बेहतर यही होगा कि कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी ना करें। क्या मैं जान सकता हूँ किसने कंप्लेंट की? क्या नाम था? हाँ, इबादत अख्तर। इनकी होने वाली बहू इबादत अख्तर ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इबादत? दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप लोग वही पुरानी परंपरा के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे आपने कितना दहेज मांग लिया कि आपकी बहू को खुद आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ी? ये तो बहू खुद बताएगी कि इसने कंप्लेन क्यों की। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।